छांगुर के छल्लों की करने जा रहे हैं। एक वक्त था जब बगदादी ने सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट खड़ा किया था। अब छांगुर एक जहर बनकर भारत की नसों में उतरने की कोशिश कर रहा था। नाम भले ही छांगुर था, लेकिन मंसूबे वही बगदादी वाले थे। बस फर्क इतना है कि बगदादी ने खलीफा बनने का ख्वाब सीरिया में देखा था और छांगुर भारत को गजवाए हिंद बनाना चाह रहा था। धर्मांतरण, ब्रेन वॉश, आईएसआई एजेंट से निकाह और आतंकी पाठशाला, ये सब भारत के अंदर हो रहा था। छांगुर के भारत विरोधी एजेंडे को परत दर परत अब बेनकाब करने वाले जो नई जानकारियां सामने आई है वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पता चल रहा है कि किस सोच से छांगुर आगे बढ़ रहा था। खुलासा हो गया है किस सोच से आगे बढ़ रहा था, क्या प्लान कर रहा था। चलिए सबसे पहले वो जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की सोच थी, शरिया कानून लागू करना चाहता था और इस्लाम को एकमात्र धर्म पूरे भारत में बनाना चाहता था। और उसके लिए क्या प्लान एक्टिव था? आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था, शरिया की स्थापना कर रहा था, इस्लामिक मूवमेंट चला रहा था और सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा था। यह सब कुछ छांगुर कर रहा था। और अब आपको बताते हैं, जब हम कह रहे हैं कि वो बगदादी की तरह सोच रखता था और उसी तरह काम कर रहा था, तो बकायदा एक एक एक्शन मैच हुआ है, यूं ही नहीं कह रहे। चलिए डिटेल आपको बताते हैं कि कैसे उसी प्लान पर काम कर रहा था, उसका बगदादी प्लान क्या था। चलिए डिकोड करते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। इराक, सीरिया, पाकिस्तान के बाद भारत पर नजर थी बगदादी की। और छांगुर क्या कर रहा था? भारत के अंदर छांगुर गजवाए हिंद मिशन चलाना चाहता था। अरब मुल्कों के बाद बगदादी की भारत पर निगाह थी। भारत में छांगुर बगदादी जैसा ही काम कर रहा था। बगदादी सेना में महिला ब्रिगेड भी थी, छांगुर की सेना में भी महिलाओं को वो शामिल कर रहा था, फौज बना रहा था। महिलाओं का ब्रेन वॉश शामिल था इसमें, बगदादी के कामकाज में। वही काम छांगुर भी कर रहा था, किसी भी तरह लड़कियों का धर्मांतरण कराना, ब्रेन वॉश करना, वही पैटर्न। आप सोचिए, लड़कियों को आईएसआई एजेंट से निकाह बगदादी भी करवाता था और वही काम छांगुर भी कर रहा था। पहले धर्मांतरण कराता था और उसके बाद निकाह वाला प्लान एक तरह से एक्टिव हो जाता था। इराक और सीरिया में आईएसआई का कब्जा था और भारत में ये आईएसआई की एजेंट की एंट्री कराना चाहता था और यही वजह है कि उसी तरह काम करते हुए आगे बढ़ रहा था। बगदादी आतंकी गतिविधियों में शामिल कराना चाहता था लोगों को, जिनको वो रिक्रूट करता था। और वही चीज छांगुर भी कर रहा था, वो महिलाओं से खुफिया जानकारी जुटवाना चाहता था। काम एक ही तरह के थे, प्लान एक ही तरह का था, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से कामयाब होने से पहले ही डिरेल कर दिया। महिलाओं को ट्रेनिंग देकर बगदादी एक्सपर्ट बनाता था। छांगुर क्या कर रहा था? आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाकर बकायदा ट्रेनिंग दे रहा था, वो भी एक्सपर्ट बनाने के काम कर रहा था। और ये खुलासे जो हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पीड़िताएं खुद बता रही हैं कि कैसे उसी प्लान पर ये काम करता था, बकायदा ट्रेनिंग दे रहा था, धर्मांतरण करा रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था। प्लान बहुत बड़ा था छांगुर का। सुनिए पीड़िता खुद क्या बता रही है। वो लोग उनसे छांगुर पीर से रोज वीडियो कॉल पे बातें करते थे। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा था। वो लोग रोज वीडियो कॉल पे छांगुर पीर से बातें करते थे कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। अब जरा आपको एक एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं जिससे कई खुलासे हुए हैं। जरा तस्वीर आपके सामने रखेंगे, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, धर्मांतरण करा के मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत की जनसांख्यिकी को ये प्रभावित कर रहा था। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल करता था सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। और शिजर-ए-तैयबा नाम से एक पुस्तक भी छपवा रहा था जिसके माध्यम से इस्लाम धर्म का ये प्रचार प्रसार कर रहा था। ये एफआईआर में खुलासे हुए हैं। अब आप इन खुलासों को देखकर समझ सकते हैं कि इसका प्लान क्या था, क्यों हम कह रहे हैं कि ये बगदादी के हिसाब से चल रहा था। कैसे सनातन को लेकर इसकी जो एक तरह से उसके खिलाफ मुहिम थी, उसका भी खुलासा हो गया। जानकारी आपको देते हैं। दरअसल सनातन में वापसी के बाद पीड़िता को धमकी भी ये दे रहा था। पीड़ित लड़की को सऊदी से धमकी दी गई, कहा गया कि तेरे पैर काट देंगे, देखें तेरे योगी बचाते हैं या मोदी, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जिक्र था। हमें न्याय दो, इन दरिंदों को फांसी दो, पीड़िता अब ये कह रही है। यानी जो भी आवाज उठाता था उसे धमकाया जाता था, उसे डराया जाता था और उसे इस कदर डरा दिया जाता था कि वो सोचे कि वो आगे क्या करे, किस रास्ते पर जाए, कैसे खुद को बचाए। क्योंकि इसको लेकर पीड़िता ने सीधे सीधे बताया है कि उसने न्याय की गुहार लगाई है, उसने अब आवाज उठाई है। सुनिए जरा।
उसकी मां सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी कोई हरकत मत करना। और काफ़ी तरह से मुझे मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं और कहा जो तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। दरअसल अगर मैं कार्रवाई की बात करूँ ना तो अभी तो 50% की कार्रवाई हुई है। छांगुर गैंग का सरगना है, लेकिन जो सक्रिय सदस्य होते हैं जिनसे टीम खड़ी होती है तो वो उनकी गिरफ्तारी तो बाकी है। तो देखिए अभी पीड़िता कह रही है कि बहुत से जो जुड़े थे लोग, जो नेक्सस था, उन पर कार्रवाई बाकी है, उन पर कार्रवाई की उम्मीद पीड़िता जाहिर कर रही है। लेकिन अब आपको ये बताएं कि जितने करोड़ों का हेर फेर चल रहा था उसको लेकर ईडी एक्टिव हो गई। आज सुबह से छापेमारी हुई है और कई खुलासे हुए, उससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। हम कुछ नहीं जानते। मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। छांगुर के काले साम्राज्य पर हर दिन ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी सकते में है। वो एक ऐसा भारत चाहता था जहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हो और शरिया कानून हो। उसकी सोच के साथ उसके इरादे भी बहुत खौफनाक थे, लेकिन वो अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाता कि उसका भांडाफोड़ हो गया और अब ईडी उसके गुनाहों का हिसाब कर रही है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ अब ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईडी ने छांगुर और उसके पैसों को मैनेज करने वाले गुर्गों की पहचान कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी की रेड। यूपी में 14 और मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी। मुंबई के बांद्रा और माहिम इलाके में छापेमारी। मुंबई के बांद्रा में शहजाद शेख के घर पर ईडी की रेड। शहजाद से 2 करोड़ के लेन देन को लेकर पूछताछ। ये रुपए नवीन ने शहजाद को दिए थे। नवीन भी छांगुर बाबा का करीबी है और वो भी ईडी के रडार पर है। यही बिल्डिंग है जो कि कनकिया बिल्डिंग है और पॉश बिल्डिंग है और ये पॉश इलाका है, बांद्रा ईस्ट का पॉश इलाका है और इसी में जो छांगुर का करीबी माना जाता है शहजाद इसी बिल्डिंग में मौजूद है और ईडी की टीम मौजूद। सामने देखिए मुंबई पुलिस की टीम है यहाँ पे, सुरक्षा के लिए कोई यहाँ पे गड़बड़ ना हो इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है। मैं आगे तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे जो ईडी की टीम है अंदर गई हुई है और 20वें फ्लोर पे, इसी बिल्डिंग के 20वें फ्लोर पर जो शहजाद है वो मौजूद है और यहाँ पर ईडी की टीम यहाँ पे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस और एसटीएफ की जांच में छांगुर की करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और लेन देन का सुराग मिला था। छांगुर का कारोबार बलरामपुर समेत यूपी के कई जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा मुंबई और पुणे में भी उसके कनेक्शंस हैं। मुंबई के रहने वाले उसके गुर्गे शहजाद शेख के खातों में ऑनलाइन करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके अलावा धर्मांतरण गैंग को खाड़ी देशों से करोड़ों की फंडिंग का दावा भी किया जा रहा है। गैंग के खिलाफ ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी और फर्जी खातों से सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी धर्मांतरण गैंग के मनी ट्रेल की कड़ियां जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।